भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना जहां पे आपको 10 लाख रुपया तक वो भी बिल्कुल फ्री में दे दिए जाएंगे, जो आपसे कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। इस योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको डिटेल में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये योजना क्या है और सच में क्या 10 लाख तक फ्री मिल सकता है। चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए और उसका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। कम से कम 8वीं तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। परिवार में केवल एक लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक का पैन कार्ड होना चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज लोन के लिए व्यक्तिगत रूप से उद्योगों के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको 35% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 10 लाख रुपये तक होगा। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लीजिएगा तो 3.5 लाख रुपया सीधा सीधा माफ़ कर दिया जाएगा। उसमें से जो पैसा बचेगा वो आपको देना पड़ेगा सरकार को, जितना भी लोन लीजिएगा। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपया लोन लेते हैं तो आपको 35,000 रुपये सरकार छोड़ देगी आपके पास और वो पैसा कभी भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो वही आज की वीडियो में हम इंडिविजुअल के बारे में बात करने वाले हैं, तो इंडिविजुअल का ही बात करेंगे। और अगर आपको इस योजना के बारे में एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, यहाँ पर एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। अब यहाँ पे इस योजना में आपको सबसे पहले दिखा दे, आप लोग बोलते हो कि यह योजना फेक है, इस योजना में पैसा वगैरह नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके दिखाना चाहते हैं कि 2024-25 में 25,021 एप्लीकेशन को भरा गया था, जिसमें से 6,304 एप्लीकेशन को सक्सेस किया गया लोन के लिए और फाइनली 2024-25 में 4635 लोगों को इस लोन के तहत पैसा दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल भी देख सकते हो कितना दिया गया है। यह आंकड़ा मैंने सिर्फ 2024 और 25 का बताया। योजना में आपको अप्लाई कैसे करना है एक लोन लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको होम पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है स्टेट पोर्टल पे और यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। इस डैशबोर्ड पे पहुंचने से होगा ये कि आप जिस भी स्टेट से रहने वाले हैं सिर्फ उसी स्टेट के पास ये एप्लीकेशन जाएगा और उसी स्टेट के लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका बताना चाहता हूँ, जिस तरीके के मदद से आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसी में डैशबोर्ड पे आना है, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं उससे कोई मतलब नहीं। इसमें आके यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा एप्लीसेंट रजिस्टर और एप्लीसेंट लॉगिन, यानी कि न्यू यूज़र पे, और यहाँ पे कुछ डिटेल को फिल करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, फिर आपको नाम देना है, फिर ईमेल आईडी देना है, फिर मोबाइल नंबर देना है। अब जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर प्लांट लगाना चाहते हो वो रूरल में है या अर्बन में वो बताना है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको डाल देना है, फिर यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक, फिर विलेज सिटी और पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। एसपीआई के कंट्रीब्यूटर पार्टनर से जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए तो यहाँ पे बताएंगे कौन से पार्टनर से जुड़े हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री करना है, फिर यहाँ पर रजिस्टर करे वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देख लेना अच्छे से सारा डिटेल और फिर से रजिस्टर प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ए सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे आपका यूज़र आईडी देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इस यूज़र आईडी को आपको कॉपी कर लेना है और ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको ईमेल पे जाना है, एक एक्टिवेशन कोड गया होगा यानी कि लिंक, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं पे आपको पासवर्ड भी बनाने के लिए कहा जाएगा, तो पासवर्ड वगैरह बना के कंप्लीट कर लेना। उसके बाद इस वाले डैशबोर्ड पे आना और यहाँ पे यूज़र आईडी को डालना, फिर जो पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड, फिर कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे एग्री करना, फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएगा। 3 स्टेप में आपको इस एप्लीकेशन को फिल करना है। सबसे पहले
स्टेप में आपको क्लिक हियर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। बाकी 2 स्टेप आप पढ़ सकते हो, ये वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे पूछा जाएगा कौन सा SHG ID है, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब आ जाएगा। फिर सदस्य मेंबर आ जाएगा, मेंबर ID, मेंबर एड्रेस, ये सब आपको फिल करने का ज़रूरत नहीं। सिर्फ यहाँ पे आपको मदर का पूरा नाम, फादर का पूरा नाम और यहाँ पे कैटेगरी, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद स्टेट सिलेक्ट ही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पे ब्लॉक, फिर यहाँ पे सिटी, फिर ईमेल ID, पिन कोड, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक योग्यता बताना कहाँ तक आप पढ़े हैं। फिर पैन कार्ड नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद प्रपोज बिजनेस डिटेल आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम, जैसे कि सपोज डेट एक दुकान खुला, ठीक है, उस दुकान का क्या नाम होना चाहिए। जैसे कि अभी चल रहा है MBA चाय वाला और भी बहुत सारे इसी टाइप से, तो आप अपने बिजनेस का क्या नाम रखिएगा वो यहाँ बताना है, या फिर आप अपने नाम पे रखना चाहते हैं या सेम एस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस देना है बिजनेस का। फिर यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर सिटी, फिर पिन कोड, फिर लैटिट्यूड जो गूगल से मिल जाएगा और लॉन्गिट्यूड। फिर लीगल स्टेटस बताना है। फिर प्रोप्राइटर में यहाँ पे बताना है कि प्राइवेट लिमिटेड है या जो भी यहाँ पे बताना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि इसके वजह से आप कितने वर्कर को काम दे सकते हो, जैसे कि मोर देन 10 वर्कर या लेस देन 10 वर्कर, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सब सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बताना है कि आप कितना प्रतिशत इस बिजनेस में अपना पेमेंट दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पे 10% कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40%, तो यहाँ पे उन्हीं के बीच में आपको बताना है और यहाँ पे डालना भी है उतना ही जितना यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्क ऑफ कैपिटल, उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बताना है कि जो बिजनेस है वो निर्मित किए जाने वाले प्रस्ताव उत्पाद के कैसे है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर या फूड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरिंग है या MFP है, जो भी है यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे उत्पाद का निर्माण करते समय शामिल की जाने वाली शाखा, उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है। इसी तरीके से आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड करके ये सारे डिटेल को 2-3 कॉलम में फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को खुद आपको भरना होगा, इसमें हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एरिया हो गया, वर्ग फुट हो गया, भवन का प्रकार हो गया, ये सारी चीज़ों को आप अपने फाइल बनाएंगे बिजनेस का, उसमें से देख के आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर लैंडिंग बिजनेस में लैंडिंग बैंक में आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड डालना है और गेट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बैंक का नाम, ब्रांच, IFSC कोड और लैंडिंग बैंक वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा देना चाहते हैं दूसरा दे सकते हो, या फिर जो बैंक दिया है वो बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जैसे कि आधार कार्ड, फिर एड्रेस प्रूफ में बिजली बिल, फिर यहाँ पर आपको GST, उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक का लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डाल के लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के नीचे आएंगे। तो यहाँ पे ये तो मैंने मतलब ज़रूरी डॉक्यूमेंट बताया, ये अपलोड करना ही करना है आपको। अब यहाँ पे आपको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में भी कोई डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट एडमिटेड क्वालिफिकेशन लोन अगर पहले भी कोई लिया है और वो अभी एक्टिव है तो उसका यहाँ पे स्टेटमेंट डाल सकते हो। और अगर कोई ज़रूरी बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगता है तो उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सैंक्शन लेटर या एक्टिव लोन आपके पास है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, और फोटो कॉपी, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे डालने के बाद अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डिस्क्लेरेशन एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक आ जाएंगे, डिस्क्लेरेशन एंड सबमिट वाले कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि आप जिस योजना के तहत अप्लाई कर रहे हो इस लोन को, इसमें आपको मैक्सिमम सब्सिडी जो है तो 10 लाख रुपए तक रिलीज किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ और क्लियर बताया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आई वी एग्री डिस्क्लेरेशन डेट पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना प्लेस को पूरा फिल करना है और फाइनल सबमिट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे
आपका सक्सेसफुली फाइनेंस सबमिट हो जाएगा, PDF आ जाएगा। अब इस PDF को इसका ऑफिस जहाँ पर भी होगा वहाँ पे आपको देना होगा। अब जो लोग ऑफिस कहाँ पर होगा, तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एड्रेस बता दिया जाएगा। जिसको भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसको बताना होगा और उसके पास जाना होगा और उसका पूरा डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा। और सक्सेसफुली डिटेल वेरीफाई होने के बाद इस लोन के लिए आप कितना ले सकते हो वो एलिजिबल हो जाओगे और उसके तहत आपको 35% की सब्सिडी दी जाएगी, जैसे कि अगर आप उस लोन को आपको दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा और कंप्लीट वेरिफिकेशन होने के बाद सक्सेसफुली आपके बैंक में पैसा डाल दिया जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।